इससे अधिक और मुझे कुछ नहीं बोलना। सुना आपने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को। गौरव भाटिया आपके पास आऊंगी, लेकिन गौरव वल्लभ जी जल्दी से इनके आरोपों पर आप जवाब दीजिए। उनका यह कहना है कि राजनीतिक हताशा इतनी ज्यादा हो गई है कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मैं तुरंत आ रही हूँ गौरव भाटिया, एक बार उनकी बात हो जाए। रविशंकर जी के आरोप कोई बात नहीं, जरूर करवाइए जी। माननीय मंत्री जी का मैंने बयान सुना, अब वो तो है नहीं, वरना मैं उनसे पूछता। माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में तो कई लोग एम्बुलेंस की चोरी करके बैठे हुए और पकड़े जा रहे हैं सरेआम। उनके बारे में बोलना शुरू करूं क्या मंत्री जी? मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में 2-2 हजार लोगों की लाशें गंगा मैया के अंदर तैरती दिख रही है, उसके बारे में बोलना शुरू करूं क्या मंत्री जी? सवाल ये है चित्रा जी, जो मैं शुरू से पूछ रहा हूं, कि जब मई 2020 में दुनिया के सारे देश वैक्सीन खरीद रहे थे, तो हमने 2021 जनवरी तक क्यों इंतजार किया? बताइए गौरव भाटिया। लेकिन गौरव वल्लभ, आज ही प्रकाश जावड़ेकर की ओर से कहा गया है कि राजस्थान में एम्बुलेंस के भीतर महिला के साथ रेप किया गया है। सवाल ले लूंगा। महिला से रेप हुआ है एम्बुलेंस के भीतर। मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, चित्रा जी मैं अपनी बात कहता हूं, फिर मैं आपका सवाल ले लूंगा। जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। गौरव भाटिया बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। जी जी चित्रा जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के 6.5 लाख वैक्सीन के डोज दुनिया के दूसरे देश को क्यों भेज दिए? आज हमारे देश में डोज नहीं है और दुनिया को भेज दिए वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात करके। हमारे यहाँ वैक्सीन एडिक्वेसी नहीं है और ये वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि आपने अपने कर्तव्यों से आप क्यों भागे? दुनिया का एक देश बताइए जहाँ पे प्रांतीय ठीक है सर, जो सवाल पूछा जा रहा है गौरव वल्लभ, उसका भी जवाब देना चाहिए। ठीक है, आप दीजिएगा, लेकिन एक बार गौरव भाटिया की बात हो जाए, जो आरोप आप बार बार लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब मई 2020 में दुनिया के तमाम देश वैक्सीनेशन का ऑर्डर दे रहे थे, उस समय गौरव भाटिया हमारी सरकार कहां थी और वैक्सीनेशन का ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों दिया जाता है? इसीलिए यह स्थिति हिंदुस्तान में पैदा हो गई। चित्रा जी देखिए, कैसे झूठ बोला जाता है आपके चैनल पे, मैं बता रहा हूं। अभी गौरव वल्लभ ने कहा 15 लाख लोग वैक्सीनेट हुए, मेरे हाथ में है ये, बड़े प्रतिष्ठित अखबार की है। कल के वैक्सीनेशन 24 घंटे में 29,22,000 हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज इनकी झूठी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जनवरी में ऑर्डर दिया गया। बातचीत की शुरुआत जून में ही हो गई, जून 2020 में। और आप भी ये जानती हैं कि जिस कोवैक्सीन के लिए ये लोग कह रहे थे खतरनाक है, नहीं चाहिए, वो 1 साल के कम समय में भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई। उसका श्रेय तो दीजिए, केवल कमियां मत निकालिए। तीसरी बात देखिए, राहुल गांधी जी ने आज अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, जैसे एक बच्चा कहता है कि नरेंद्र मोदी जी कोरोना को नहीं जानते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हाँ, अगर आप मोविड बुलाते हैं तो हम इस वायरस को अब रोविड बुलाते हैं, और कोविड वायरस से ज्यादा खतरनाक कोई है तो वो रोविड वायरस है। रोविड वायरस जानता है कि कोविड क्या करेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि महाराष्ट्र में क्या करना है। पंजाब का मैं उदाहरण अब दे दूं, महाराष्ट्र के बाद हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट इन द कंट्री पंजाब में है। किसानों का मुद्दा आया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नहीं, इस वक्त हमारी प्राथमिकता कोविड को परास्त करना होना चाहिए। राहुल गांधी ने सुनी थी क्या? हाँ। राहुल गांधी ने कहा नहीं, हम तो समर्थन दे रहे हैं। सोनिया गांधी ने तो चिट्ठी लिख दी। और मैं एक बात और कहूंगा, और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा कि हाँ, अगर ये कहते हैं नरेंद्र मोदी जी गलत है, ये इनकी सोच है, क्यों है मैं आपको बताऊं। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने 15 महीने एक एक क्षण, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक दिन केवल और केवल एक चिंता करी कि अपने नागरिकों की जान कैसे बचाए। और राहुल गांधी ने तो छुट्टियां ली, थाईलैंड गए, कभी इटली गए। तो नरेंद्र मोदी जी तो गलत है, छुट्टी पे भी नहीं गए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने तो पीएम केयर में डोनेशन दिया। मैं पूछना चाहूंगा, बताइए, सोनिया गांधी करोड़ों की संपत्ति, मैं तो वो वाली कह रहा हूं जो एफिडेविट पे देती है, लाखों करोड़ों जो गबन कर दिया, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। कितना डोनेट किया है आज तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने या प्रियंका वाड्रा ने। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी, एक मिनट, नहीं मैं खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार करिए, कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए क्योंकि डॉक्टर से बात कर रहे थे। वो डॉक्टर जो जान पे खेल के देश के नागरिकों को सुरक्षित रखे हैं, और इन्होंने कहा ये नौटंकी है। भाई गलती नहीं है चित्रा जी, भावुक कैसे हो गए? सोनिया गांधी की आंखों से आंसू आए थे आतंकवादी मरने पे बाटला हाउस, वो ठीक था। नरेंद्र मोदी जी डॉक्टरों से बात करते हुए भावुक हो गए, तो वो गलत है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं इस रोविड को, कि अगर आज
कोविड और नागरिकों की सुरक्षा के बीच में कोई खड़ा है तो वो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, और हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक भारत कोविड को परास्त नहीं कर देता। ठीक है, इन तमाम आरोपों पर गौरव वल्लभ जवाब देंगे, लेकिन गौरव भाटिया जी ये भी तो बता देते ना कि जनवरी में ऑर्डर क्यों दिया गया जब मई 2020 में बाकी देश दे रहे थे। सारे सवालों का जवाब आपने दे दिया। समय दीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूं। समय दीजिए, उत्तर दीजिए 30 सेकंड। गौरव वल्लभ आपको जवाब बोल दीजिए, 30 सेकंड बोलिए। धन्यवाद। चित्रा जी, पहले ये जान लीजिए इस विश्व में कितने ऐसे देश हैं जिन्हों की स्वदेशी कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। उंगलियों पे आप गिन सकती हैं। जो कंपनी वैक्सीन बनाती है वो पहले अपने देश में देती है या नहीं देती है। आप जानती है अमेरिका, कनाडा, यूके, इन लोगों ने ओवर बुकिंग कराई हुई है, और आप कोई भी उनसे बात करती है आपको नहीं देती। इसीलिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो ऐसे सुरक्षा कवच बने हमारे नागरिकों के लिए, क्योंकि तैयारी पहले से हो रही थी। यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। और सबसे बड़ी बात, दिसंबर 2021 215 करोड़ वैक्सीन के वायल्स बनेंगे। हर भारतीय नागरिक सुरक्षित होगा, लेकिन साइंटिस्ट बताएंगे क्या करना है, रोविड नहीं बताएगा कि क्या करना है। ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान को 7 महीने का और इंतजार अभी गौरव भाटिया करना होगा। ठीक है गौरव वल्लभ जी, लेकिन इन सब के बीच देखिए मैं आपके पास फौरन आ रही हूं, जरा अपने ही नेता का एक बयान सुन लीजिए। कोरोना पर हो रही राजनीति के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने फिर से विवादित बयान दिया है। सत्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि भारत